उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित कौशलपुर गांव शांत था, लेकिन उसके ऊपर फैला लोहाकांट वन हमेशा डर का कारण रहा। लोग कहते थे कि वहां एक यक्षिणी रहती है जो पूर्णिमा की रात दिखाई देती है। उसकी पहचान उसकी पायल की आवाज होती है। गांव में एक मान्यता प्रसिद्ध थी, यक्षिणी किसी को मारती नहीं, उसे अपने साथ रख लेती है। गांव का युवक विनय इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। वह रोज शाम जंगल जाकर लकड़ी लाता था। एक रात बिजली नहीं थी, चांदनी तेज थी। विनय लालटेन लेकर जंगल गया। चलते चलते उसे पीछे से पायल की धीमी आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उसने पूछा कौन है, पर कोई उत्तर नहीं मिला। हवा अचानक रुक गई। उसने लालटेन उठाई। सामने सफेद साड़ी में एक लंबी औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। विनय डर गया। उसने पूछा तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई और बोली मत डर, बहुत दिनों बाद कोई आया है। विनय भागा। पीछे से आवाज आई विनय वापस आना। वह घर जाकर चुप हो गया। सुबह तक गांव में खबर फैल गई। बूढ़े लोग बोले कि यक्षिणी जिसे चुन ले उससे पीछा नहीं छोड़ती। विनय को रातें डराने लगी। सपनों में वही औरत आती, कभी मुस्कुराती, कभी उसे अक्षय कहकर बुलाती। विनय परेशान था। गांव के बुजुर्ग पंडित सोमदत्त ने उसे बुलाकर बताया कि उस यक्षिणी का नाम विरजा था। 100 साल पहले वह मरी थी। वह अक्षय नाम के युवक से प्रेम करती थी। डाकुओं ने अक्षय को मार दिया और विरजा को बांधकर भी मार डाला। उसका प्रेम अधूरा रह गया और वह यक्षिणी बन गई। पंडित ने कहा कि वह हर 100 साल में किसी युवा को बुलाती है और इस बार उसने विनय को चुना है। विनय डर गया, लेकिन सच जानने के लिए रात को फिर जंगल गया। वही पायल की आवाज, वही चांदनी, और विरजा सामने आ गई। उसने कहा कि विनय अक्षय है। विनय ने इनकार किया, लेकिन विरजा ने उसका चेहरा छुआ। अचानक विनय की आंखों में विरजा की मौत और अक्षय की हत्या के दृश्य चमकने लगे। वह बेहोश हो गया। अब सपने और डरावने हो गए। विनय को लगता विरजा पास खड़ी है। माँ ने तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि यह यक्षिणी का प्रभाव है। विनय को उस पेड़ के पास ले जाना होगा जहाँ विरजा को मारा गया था। पूर्णिमा की रात तांत्रिक और गांव वाले विनय के साथ जंगल गए। वहाँ पुराना टूटा पेड़ खड़ा था। अचानक तेज हवा चली और विरजा प्रकट हुई। उसने विनय को अक्षय कहकर बुलाया। विनय ने कहा कि वह अक्षय नहीं है। विरजा गुस्से में उठ गई। हवा भंवर की तरह घूमने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। विरजा तड़पी। विनय ने उसे चोट न पहुंचाने को कहा। पहली बार विरजा की आंखों में दर्द था। उसने कहा कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वह 100 साल से अकेली है। उसने अक्षय से वादा किया था कि उसे कभी नहीं छोड़ेगी। विनय ने कहा कि वह अक्षय नहीं, लेकिन वह विरजा को भुलाएगा नहीं। वह उसकी कहानी सबको बताएगा ताकि वह डर नहीं, प्रेम में याद रखी जाए। विरजा शांत हो गई। उसकी आंखों में साफ आंसू आए। उसका शरीर चमकने लगा। उसने पूछा क्या तुम सच में मेरा नाम मिटने नहीं दोगे? विनय ने हाँ कहा। विरजा मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में घुल गई। पेड़ अगली सुबह गिर गया। गांव ने माना कि यक्षिणी मुक्त हो गई है। लेकिन कुछ महीने बाद स्कूल में विनय की छात्रा ने कहा कि सफेद कपड़े वाली एक दीदी रात को आई थी। उन्होंने कहा विनय से कहना मैंने अपना वादा नहीं भुलाया। लड़की ने एक पायल निकाली, वही पायल। विनय समझ गया कि विरजा गई नहीं है, वह बस दिखाई नहीं दे रही और उसका वादा अब भी अधूरा है।